अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक कौन सी है? ये आज इंग्लिश रीडर की, ठीक है। इंग्लिश रीडर की किस क्लास की है आपकी ये बुक? क्लास 5th की। आज हम इंग्लिश रीडर पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 5th की इंग्लिश रीडर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग इसका कंटेंट ओपन करके एनुअल का सिलेबस मार्क कर लिए। स्टूडेंट्स देखिए, अब तक आपने क्या पढ़ा होगा? आपने सिर्फ PA2 तक पढ़ा होगा, यानी जिसमें चैप्टर नंबर 9, 10th, 11, 12 आपने यहाँ तक पढ़ा होगा, ठीक है। PA2 में आपने क्या क्या पढ़ा है? आपने ये पढ़ा होगा चैप्टर 9, 10th, 11, 12 ये पढ़ा होगा PA2 में। अब आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 13, 14, 15। कितने चैप्टर हैं आपके? ये पूरे 3 चैप्टर हैं। कौन कौन से? 13, 14, 15। ये किस में आ रहा है? ये आपके एनुअल में आएगा, ठीक है। आपके जो एनुअल एग्जाम होंगे उसमें 3 चैप्टर हैं। कौन कौन से? 76 पेज नंबर 82 पर और पेज नंबर 85 पर जो है ये आपका एनुअल एग्ज़ाम का है, ठीक है, जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 13, मिस जेनिथ हैज़ अ हार्ड डे। पार्ट नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका लास्ट चैप्टर जो था पार्ट नंबर 10 में ख़त्म हुआ था। तो आज हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो पार्ट नंबर 11 में स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 76 ओपन कर लेंगे। चैप्टर नंबर 13 है हमारा, पार्ट नंबर 11, पेज नंबर 76। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 76 ओपन कर लिए और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा पेज नंबर 76 हमने ओपन कर लिया है, ठीक है। पेज नंबर 76 आप भी ओपन करिए। यहाँ आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप पार्ट मेंशन कर दिएगा किस दिन की, किस दिन, कौन सा पार्ट? पार्ट नंबर 11, ठीक है। और यहाँ पर डेट मेंशन कर दिएगा जिस दिन ये पार्ट 11 यूट्यूब पर अपलोड होगा, उस दिन का यहाँ पर आपको तारीख लिख देनी है। चलिए स्टूडेंट्स, अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में हमारा चैप्टर का नाम क्या है? मिस जेनिथ हैज़ अ हार्ड डे। मिस जेनिथ का एक मुश्किल दिन, ठीक है। मिस जेनिथ मतलब मिस जेनिथ कोई लेडी हैं, उनका एक मुश्किल दिन की बात कर रहे हैं। जिस दिन वो परेशान रही, उस दिन उनके ऊपर कुछ ज़्यादा परेशानी रही, या उन्हें जो है उनका दिन जो है सख्त रहा, ठीक है, आराम ना रहा उन्हें, ठीक है। पढ़ते हैं चलिए इसे। ये वार्म अप है, मतलब एक हिंट दिया है, स्टार्टिंग बताइए कहाँ से, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर को कि ये कहाँ से लिया गया है, कौन राइटर है, ठीक है। तो देखिए, दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द चिल्ड्रंस नॉवेल। ये एक बच्चों की नॉवेल है, उसके अंदर से एक टुकड़ा लिया गया है, एक स्टोरी ली गई है जो आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है, बाय जोहन्ना स्पायरी। क्या उस नॉवेल राइटर का नाम क्या है? जोहन्ना स्पायरी। A lovely little girl is brought up in the mountain of Switzerland by her grandfather। क्या होता है? एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो है, उसके ग्रैंडफादर उसे क्या करते हैं? स्विट्ज़रलैंड के एक माउंटेन वाले इलाके में ले जाते हैं, पहाड़ी इलाके में ले जाते हैं। She likes to live in the countryside with goats grazing and pine trees rustling। वो कहाँ पर रहना पसंद करती थी? कंट्री साइड, मतलब शहर के किनारे वाले हिस्से, थोड़ा गाँव वाला हिस्सा जो आ जाता है, जहाँ पर भेड़ बकरी, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट जो हमारा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर वो किसके साथ रहना पसंद करती थी? बकरियों के साथ। जो बकरियाँ घास चढ़ती थी उनके साथ खेलना कूदना, पाइन ट्रीज़ को रसलिंग करते हुए देखना। मतलब जो पाइन ट्रीज़ कह रहे हैं, पाइन के जो पेड़ होते हैं, रसलिंग करना मतलब झूमना, इधर से उधर जो हिलते हैं हवा से, ठीक है। हाउएवर शी इज सेंट टू लिव विद अ फैमिली इन द सिटी फार अवे फ्रॉम ऑल दैट शी कम्स। और क्या होता है? उसे जो है एक फैमिली के साथ, एक परिवार के साथ भेज दिया जाता है एक ऐसी जगह पर रहना, दूर जगह पर रहने, जहाँ पर शहर में रहने के लिए, जहाँ पर वो इन सारी चीज़ों से दूर हो जाती है। अब यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। प्रीति वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली द मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग। ये कह रहे हैं प्रीति वोक अप अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग। क्या होता है? अगले ही दिन जब प्रीति यहाँ पर पहुँची होगी, उसके अगले दिन जब प्रीति उठती है तो वो जल्दी उठ जाती है सुबह सुबह, और वो क्या देखती है? पजल्ड शी ले ट्राइंग टू थिंक हाउ शी केम टू बी इन अ ह्यूज वाइट बोर्ड। और जब वो देखती है तो उसके चारों तरफ की सफ़ेद सफ़ेद चमकदार साफ़ सुथरी दीवारें देखती है जब वो, तो वो सोचती है वो इतने बड़े वाइट बोर्ड में कैसे घुस गई, वो इतने बड़े वाइट बोर्ड के अंदर कैसे आ गई। देन ऑल एट वंस, फिर अचानक से उसे याद आता है, प्रीति रिमेंबर दैट शी वॉज इन अ बिग सिटी, कि अब तो वो बड़े शहर में है, अपने गाँव में नहीं है, ठीक है। वो सोचती है, जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा, यार मैं इतने बड़े बोर्ड में कैसे आ गई, ठीक है, मैं इतने बड़े वाइट बोर्ड के अंदर कैसे घुस गई। तो फिर अचानक से याद आता है, अरे नहीं, मैं तो एक शहर में रहने आई हूँ, ये मेरा गांव थोड़ी नहीं है, मैं आज गांव में थोड़ी नहीं हूँ, मैं तो आज किसी शहर में हूँ। नेक्स्ट, शी हैड टू सी ब्लू स्काई एंड फील द फ्रेश स्प्रिंग एयर अगेंस्ट हर फेस, बट द थिक कर्टेन ड्रॉन्स अक्रॉस द विंडो शट दोज अवे। क्या होता है? वो जब उठती है तो उसे जो है नीला नीला आसमान दिखता है, फील द फ्रेश स्प्रिंग एयर अगेंस्ट हर फेस, उसे ठंडी ठंडी हवा जो है आती हुई नज़र आती है, उसके चेहरे पर पड़ रही होती है उसकी ठंडी ठंडी हवा। बट द थिक कर्टेन्स ड्रॉन अक्रॉस द विंडो शट दोज अवे, मगर जो उस खिड़की के
बीच में अक्रॉस मतलब जो उसके चारों तरफ उसके बीच में जो पर्दा डला हुआ था, उस पर्दे ने उस ठंडी ठंडी हवा को, नेचुरल हवा जो आ रही थी, उसे रोक दिया। जैसे एट द मोमेंट देयर केम अ नॉक एट द डोर, फिर अचानक से दरवाजे पर दस्तखत होती है। क्या मतलब? दरवाजे पर कोई खटखटाता है, दरवाज़ा बजाता है, ठीक है। ब्रेकफास्ट इज़ रेडी अनाउंस द मेड, जो काम करने वाली होती हैं, जो वहाँ की मेड होती हैं, वो कहती हैं ब्रेकफास्ट इज़ रेडी, मतलब नाश्ता तैयार है। इतना कह के चली जाती हैं। दरवाज़ा खटखटाया और कहती हैं नाश्ता तैयार है, ठीक है। प्रीति ड्रेस्ड क्विकली एंड वेंट टू द डाइनिंग रूम, फिर क्या होता है, प्रीति जो है जल्दी से अपने कपड़े वपड़े चेंज करती हैं, ब्रश व्रश करके फिर जो है क्या होती हैं, डाइनिंग रूम के लिए चली जाती हैं। देयर क्लारा ग्रेटेड हर विद आ फ्रेंडली स्माइल, और एक बच्ची और उसी घर में जो पहले से रह रही होती है, ठीक है, वो जो है अपनी अच्छी सी स्माइल देके इन्हें जो है ग्रेटेड करके, मतलब इन्हें जो है सुबह सुबह जैसे हम कहते हैं ना गुड मॉर्निंग, इस तरह से, या जो है हम जो है अपने, अब वो नई है यहाँ पर तो वो उसे साथ में ले जाती है, हंसती हुई मुस्कुराती हुई उसके सामने आती है। आफ्टर ब्रेकफास्ट फिर क्या होता है, खाने के बाद मतलब नाश्ते के बाद, मिस जेनिथ टोल्ड प्रीति टू गो द लाइब्रेरी विद क्लारा, जो मिस जेनिथ थी मतलब जो उस घर की लेडी थी, ठीक है, जिसका घर था, वो कहती हैं मिस जेनिथ प्रीति से कि तुम भी क्लारा के साथ चले जाओ लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, एंड वेट फॉर द ट्यूटर, और वहाँ पर इंतज़ार करो जब तक ट्यूटर ना आ जाए। ट्यूटर मतलब जो ट्यूशन पढ़ाने वाला होता है, जो टीचर होता है, उसका इंतज़ार करना। व्हेन द ट्यूटर अराइव द टू गर्ल्स स्टार्टिंग स्टडी, और क्या हुआ जब ये जो दो लड़कियाँ थीं, कौन कौन, क्लारा और प्रीति, जब वहाँ पर ट्विटर आ गया तो उन लोगों ने दोनों ने पढ़ना शुरू कर दिया। मिस जेनिथ सून हैड अ वॉयलेंट क्रश, अचानक से क्या होता है, मिस जेनिथ को एक जो है शोर वाली आवाज़ सुनाई देती है। क्या? टूटने फूटने की कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कुछ गिर गया हो। फॉलोड बाई शाउट्स, जिसमें शोर भी आया हो, चिल्लाने की भी आवाज़ आई हो, और कुछ टूटने फूटने जैसे कुछ बिखेर दिया हो, ऐसे गिरा दिया हो, ऐसी आवाज़ आई हो। शी रश टू द लाइब्रेरी देन स्टूड हॉरिफाइड, फिर क्या होता है, वो भागती हुई मिस जेनिथ कहाँ जाती हैं, लाइब्रेरी जाती हैं। लाइब्रेरी का मतलब ये नहीं कि पूरी लाइब्रेरी मतलब घर में ऐसा एरिया जहाँ पर पढ़ाई हो रही हो, ठीक है, जहाँ पर पढ़ने के लिए एक रूम बना रखा हो, ठीक है, तो वहाँ पर वो भागती हुई जाती हैं और चुपचाप मतलब देख कर वो सदमे में पड़ जाती हैं और उसे देखती रह जाती हैं कि ये हुआ क्या है। क्या होता है, वो भागती हुई लाइब्रेरी की तरफ जाती हैं जहाँ पर दोनों बच्चियाँ पढ़ रही थी, दोनों लड़कियाँ पढ़ रही थी, और देख के वो बस चौंक जाती हैं कि हुआ क्या है, और देखने लगती हैं। द टेबल वॉज ओवरटर्न इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, हुआ क्या होता है, जो टेबल होती है वो पूरी पलटी होती है, फ्लोर के बीचों बीच पड़ी होती है। आ स्ट्रीम ऑफ इंक ट्रिकल स्लोली अक्रॉस द रूम, और क्या होता है, एक स्ट्रीम मतलब एक धारा, एक ऐसा लगता है पूरी लाइन, ठीक है, इंक की, जो हमारे पेन में इंक होती है, इस तरह की जो इंक होती है, पूरी इंक फैली हुई होती है रूम के चारों तरफ, इधर उधर हल्के हल्के करके जो बह रही होती है। प्रीति वॉज नाउ नोवेयर टू बी सीन, और प्रीति जो होती है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होती है। What has happened? क्राइज मिस जेनिथ, मिस जेनिथ कहती हैं What had happened? क्या हुआ? What has happened? क्या हुआ? Everything's covered with ink. covered. हर चीज़ जो है वो इंक से ढकी हुई थी, हर चीज़ इंक में गीली हो गई थी। It must be प्रीति, वो सोचती है ये ज़रूर प्रीति होगी, ठीक है, वो औरत सोचती हैं, जो मिस जेनिथ थी वो सोचती हैं कि ज़रूर प्रीति ही होगी। द ट्यूटर वॉज गेजिंग हेल्पलेसली एट द रूइंस, और ट्यूटर क्या होता है, बस वो चुपचाप जो है हेल्पलेसली कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप देख रहा होता है, ठीक है, जो पढ़ाने वाले आए होते हैं। क्लारा हु वॉज सीक्रेटली इंजॉइंग हर सेल्फ, और क्लारा जो दूसरी बच्ची थी, जो मिस जेनिथ की बेटी थी, वो क्या कर रही होती है, वो अंदर ही अंदर जो है हंस रही होती है, खुश हो रही होती है। क्यों? क्योंकि वो भी बच्ची है, उसने देखा क्या हरकतें की हैं, तो उसे भी हंसी आ रही होती है, उसे भी मज़ा आ रहा होता है ये सब देख के, ठीक है, वो सोच के हंस रही होती है कि प्रीति ने ये किया क्या। येस इट वॉज प्रीति बट शी डिडेंट मीन टू डू इट, वो कहती है क्लारा, क्या कहती है, सेड, क्लारा सेड मतलब क्लारा ने कहा, हाँ ये प्रीति ही है, मगर उसका ये करने का मतलब नहीं था, वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। हाँ करा तो प्रीति ही ने है, ये टेबल फैलाई प्रीति ने है, और ये पूरी जो इंक गिराई है ये भी प्रीति ने किया है, मगर उसका ये करने का मतलब नहीं था, उसने जानबूझकर नहीं किया है। शी मस्ट नॉट बी पनिश्ड, और उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। क्या? उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। She was in such a hurry to look at the street that she caught the tablecloth and pulled everything down. वो बताती है क्लारा कि वो इतनी जल्दी में भागी गली को देखने के लिए, स्ट्रीट को देखने के लिए, कि उसने जो है टेबल का कपड़ा हाथ में पकड़ रखा था, और जब वो भागी तो उसने जो है सारी चीज़ें कपड़े के साथ खींच दी और सारी चीज़ें नीचे गिर गईं। मिस जेनिथ फाउंड प्रीति स्टैंडिंग एट द डोर लुकिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स, और मिस जेनिथ क्या देखती हैं कि जो प्रीति है वो दरवाजे पर
खड़ी हुई है और वहाँ पर क्या देख रही है, गली में कभी ऊपर कभी नीचे देखती है। क्या, गली में अपनी कभी नीचे की तरफ देखती है कभी ऊपर की तरफ देखती है, यानी अपना सर ऊपर नीचे कर रही है। हाउ डेयर यू रन अवे फ्रॉम योर क्लासेस लाइक दिस। अब क्या कहती है मिस जेनिथ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे पढ़ते समय में कहीं भी भागने की। ठीक है, मतलब तुम पढ़ते समय में ऐसे कैसे भाग सकती हो। डिमांडेड मिस जेनिथ, मिस जेनिथ डिमांडेड मतलब मिस जेनिथ जो है अब पूछना चाह रही हैं कि तुम भागी क्यों, ऐसे पढ़ते समय में ऐसे कैसे भागी। आई हर्ड द पाइन ट्रीज रसलिंग सेड प्रीति। प्रीति क्या कहती है कि मैंने सुना कि जो पाइन ट्रीज़ हैं वो आवाज़ कर रहे हैं, झूम रहे हैं, हवा से इधर उधर लहर रहे हैं, तो मैं इसीलिए क्या हुआ पाइन ट्रीज़। अब ये कहती है मिस जेनिथ पाइन ट्रीज़, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। क्या पाइन ट्रीज़, ये तुम क्या बात कर रही हो। ठीक है, कम एंड सी द मिसचीफ यू हैव डन। इधर और देखो तुमने क्या किया है। नेवर लेट दिस हैपन अगेन, और इसे दोबारा मत करना। ठीक है, मिस जेनिथ क्या कहती हैं, पाइन ट्रीज़ तुम क्या बात कर रही हो, तुम इधर आओ और देखो ये सबने क्या किया है, तुमने ये सब क्या किया है, सब बिखेर दिया है और ये अब दोबारा होना नहीं चाहिए, ऐसे कहते हैं ना। तो इसी तरह से वो कहती है मिस जेनिथ कि इधर आओ देखो तुमने ये क्या किया है और ये दोबारा नहीं होना चाहिए। स्कोल्डेड द एंग्री हाउसकीपर, और क्या होता है, गुस्से में वो हाउसकीपर को बुलाती हैं। आई मीन स्कोल्डेड द एंग्री हाउसकीपर, हाउसकीपर मतलब वही हाउसकीपर होती हैं। ठीक है, उसे बुलाती हैं। लेसन वर आउट ऑफ द क्वेश्चन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और यही क्या होता है उनके पूरे दिन के लिए एक क्या होता है, हर सवालों का एक लेसन हो जाता है। लेसन वर आउट ऑफ द क्वेश्चन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। इन द आफ्टरनून क्लारा हैड टू रेस्ट फॉर 2 आवर्स। क्या होता है फिर शाम के समय में, मतलब जब सूरज डूबने वाला होता है उससे पहले क्लारा हैड टू रेस्ट फॉर 2 आवर्स, उसे जो है 2 घंटे का आराम करा उसने। ठीक है, बट प्रीटी वांटेड टू सी द पाइन ट्रीज, सो क्या होता है क्लारा जो होती है वो तो आराम करती है 2 घंटे, मगर जो प्रीति होती है वो पाइन ट्रीज देखना चाहती है, तो वो क्या होती है एक बड़े से टावर पे चली जाती है देखने के लिए। शी क्लाइम अप बट देयर वर ओनली हाउसेज टू बी सीन। जब वो भागती हुई जाती है पूरे टावर पे चढ़ जाती है, वहाँ से जब जाके देखती है ऊपर जाके, तो देखती है कि वहाँ पर पाइन ट्रीज तो नज़र आ ही नहीं रहे हैं, बस घर ही घर दिख रहे हैं सबके। एज शी केम डाउन शी सॉ अ लार्ज ग्रे कैट इन अ बास्केट, और जब वो नीचे आ रही होती है तो एक देखती है कि एक बड़ी सी बिल्ली एक बास्केट में होती है। प्रीति क्लैप्ड हर हैंड्स इन डिलाइट, और प्रीति जो है उसकी तरफ हाथ करके वो अपने हाथों को बजाती है। फॉर इन द बास्केट ले 88 फरी लिटिल किटन। किसके लिए, क्योंकि उसके अंदर 8 जो है छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे होते हैं, उनकी तरफ वो ताली बजाकर उन्हें खेलने लगती है। शी चूज़ 2 ऑफ द किटन एंड पुट देम इन द पॉकेट ऑफ हर ड्रेस। क्या होता है उसमें से वो 2 बिल्ली के बच्चे उठा लेती हैं छोटे छोटे, और अपने पॉकेट में अपने जेब में दोनों को रख लेती हैं। शी टर्न हरीड होम, और वो फिर भागती हुई अपने घर जल्दी से आ जाती है। मिस जेनिथ कॉट हर विद अ स्टन एक्सप्रेशन शी बिगेन। फिर क्या होता है, मिस जेनिथ जो होती हैं वो पकड़ लेती हैं, वो देखती हैं ये तो बाहर से आ रही है, और उन्हें उस लड़की को, उस बच्ची को देखने लगती है, घूरने लगती है। टू गो आउट विदाउट परमिशन इज़ अ पीस ऑफ नॉटीनेस दैट डिजर्व पनिशमेंट। वो क्या कहती हैं कि बिना इजाज़त के बिना पूछे बाहर जाना ये शरारत है। ठीक है, ये गलत बात है और इसकी जो है सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। मियाऊँ वॉज द रिप्लाई, और आवाज़ क्या आती है, मियाऊँ, दैट इज़ इनफ। फिर क्या कहती है मिस जेनिथ कि अब बहुत हुआ, चुप रहो। लीव द रूम इमीडिएटली, और कमरे से बाहर जाओ। चौक मिस जेनिथ ये कह के चुप हो जाती हैं। फिर आवाज़ आई मियाऊँ, ठीक है, बिल्ली की फिर आवाज़ आती है। व्हाट डू यू मीन बाय सच र्यूडनेस। फिर मिस जेनिथ कहती हैं तुम्हारा मतलब क्या है ये सारी आवाज़ें निकाल के, ये क्या करना चाहती हो तुम। क्राइड मिस जेनिथ रेड विद एंगर, और वो गुस्से में लाल हो गई और चिल्ला के बोली कि तुम करना क्या चाहती हो, मैं तुम्हें डांट रही हूँ, तुम मियाऊँ मियाऊँ की आवाज़ निकाल ली हो। फिर क्या होता है, दोबारा मियाऊँ मियाऊँ की आवाज़ आती है 2 बार। प्रीति वांटेड टू एक्सप्लेन एंड से, प्रीति जो है बताना चाहती है कि इट इज़ नॉट मी, इट इज़ द किटन। क्या प्रीति क्या करना चाहती है, अब प्रीति सोचती है ये तो मैं हूँ नहीं, मैं तो आवाज़ निकालनी नहीं हूँ, तो वो क्या चाहती है, वो उन्हें समझाना चाहती है कि नहीं ये मैं नहीं हूँ, ये बिल्ली के बच्चे हैं जो आवाज़ निकाल रहे हैं। तो उसके लिए क्या करती है प्रीति, शी ब्रॉट आउट द किटन फ्रॉम हर पॉकेट। वो अपनी दोनों जेबों से 2 किटन के कैट के छोटे छोटे बच्चे यानी किटन्स को निकालती है और दिखाना चाहती है कि देखो ये दोनों आवाज़ निकाल रहे थे, मैं नहीं निकाल रही हूँ आवाज़। तो मगर निकालते ही क्या होता है, वॉट किटन, शरीक मिस जेनिथ जो होती हैं वो चिल्लाती हैं क्या, किटन मतलब बिल्ली के बच्चे। वो क्या कह के डर जाती हैं, काँप जाती हैं। टू द पुअर, उसके बाद नेक्स्ट पेज, टू द पुअर वुमेन। अब उस बेचारी, पुअर मतलब गरीब कहते हैं, मगर बेचारा यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है, उस बेचारी औरत के लिए जो है इस बिल्ली से डरावनी चीज़ कोई नहीं थी। मतलब वो इतना ज़्यादा डरती थी बिल्ली से, वो देख के ही चिल्लाती हुई चली गई, क्या बिल्ली के बच्चे, इतना कहती हुई किटन देख के वो भाग के वहाँ से चली गई। उसके बाद शी स्टेप आउट ऑफ द रूम, वो रूम से, कमरे से बाहर भाग गई।
हैविंग हैड इनफ फॉर वन डे, और वो उनके आज के एक दिन के लिए इतना काफ़ी था, मतलब वो इतना परेशान हो गई एक दिन के लिए, उनके लिए काफ़ी था। प्रीति वॉज लेफ्ट स्टैंडिंग सरप्राइज, और प्रीति जो है वहाँ पर चुपचाप चौंक गई और खड़ी हो गई, सरप्राइज रह गई कि मतलब इन्हें हुआ क्या, ये बिल्ली के बच्चे से ऐसे कैसे डर के भाग गई। टू हर किटन वर आ सोर्स ऑफ जॉय, और वो अपने किटन को देख रही थी, उसके साथ मज़े कर रही थी। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ एनीवन कुड बी स्केयर्ड ऑफ सच टिमिड लिटिल क्रिएचर, और वो ये नहीं समझ पा रही थी कि कोई इंसान इतने छोटे से प्यारे से क्रिएचर से कैसे डर सकता है। वो यही सोच रही थी कि इतनी छोटी सी प्यारी सी बिल्ली के बच्चे से कोई कैसे डर सकता है, और यही सोचते हुए वो अपने बिल्ली के बच्चों के साथ खेल रही थी और इन्जॉय कर रही थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, जैसे यहाँ पर है ओवरटर्न, ओवरटर्न मतलब अपसाइड डाउन। ठीक है, फिर है यहाँ पर वॉयलेंट, वॉयलेंट मतलब वेरी फोर्सफुली, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्सफुली, बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत ज़्यादा शोर वाला, बहुत ज़्यादा फोर्स वाला। ट्रिकल मतलब फ्लो इन अ स्मॉल स्ट्रीम, ट्रिकल मतलब होता है फैल जाना, बिखर जाना। रसलिंग मेक्स अ सॉफ्ट क्रैकिंग साउंड, रसलिंग का मतलब एक टूटने फूटने की, क्रैक होने की आवाज़। द रूइंस मतलब मैस, मतलब सारी चीज़ें बिखरी हुई। स्टेम आउट मतलब वॉक अवे इन आ एंगर, स्टेम आउट का मतलब गुस्से में चले जाना, दूर चले जाना। ठीक है, टिमिड मतलब जेंटल, इमीडिएटली मतलब एट वंस मतलब अचानक। अब यहाँ पर हमारी एक्सरसाइजेज हैं, तो ये वाली एक्सरसाइज जो है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हम कॉपी में करेंगे। ठीक है, मैंने कॉपी में कर रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके क्वेश्चन आंसर। बाकी जो एक्सरसाइज है जो हमें बुक में करनी होगी वो बुक में करेंगे, और बाकी जो नहीं करनी होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, पहला है आंसर दी गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज में हमने यहाँ पर कर रखी है। पहले क्या करेंगे, आप पार्ट लिखेंगे, पार्ट कौन सा है, पार्ट नंबर 11। फिर क्या है, लेसन नंबर 13 है, लेसन नंबर 13 लिख लिया मैंने। चैप्टर का नाम क्या है, मिस जेनिथ हैज़ अ हार्ड डे। क्या, मिस जेनिथ हैज़ अ हार्ड डे। देखिए चैप्टर कौन सा है हमारा, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर का नाम मिस जेनिथ हैज़ अ हार्ड डे, पार्ट नंबर 11। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले हेडिंग लिख लेंगे, एक्सरसाइज ए आंसर दी गिवन क्वेश्चंस, उसके बाद एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट डिड मिस जेनिथ सी इन द लाइब्रेरी, मिस जेनिथ ने लाइब्रेरी में क्या देखा। तो क्या देखा था मिस जेनिथ ने लाइब्रेरी में, उन्होंने ये देखा कि टेबल उल्टी पड़ी हुई है, पूरी इंक फैली हुई है इधर उधर, और जो वो है प्रीति, वो कहाँ पर खड़ी हुई है, वो बाहर खड़ी हुई है, और वो नज़र मतलब उसे नज़र नहीं आई। ठीक है, प्रीति नज़र नहीं आई थी शुरू में, बाद में जब बताया क्लारा ने कि वो वहाँ पर पाइन की ट्रीज़ को देख रही है, तब देखा उन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर पहले उतार लिएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डिड मिस जेनिथ सी इन द लाइब्रेरी, मिस जेनिथ ने लाइब्रेरी में क्या देखा। यहाँ पर उतारने के बाद आंसर नंबर फर्स्ट, मिस जेनिथ सी दैट द टेबल वॉज ओवरटर्न इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, a stream of ink trickled slowly across the room, प्रीति was nowhere to be seen। यहाँ तक आपका क्या हो गया, आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। क्या है, मिस जेनिथ सी दैट द टेबल वॉज ओवरटर्न इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, a stream of ink trickled slowly across the room, प्रीति was nowhere टू बी सीन। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका आंसर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट डिड क्लारा से टू मिस जेनिथ, मिस जेनिथ से क्लारा ने क्या कहा, मिस जेनिथ से क्लारा ने क्या कहा। तो क्या कहा था, आंसर नंबर 2 यहाँ पर क्वेश्चन उतार लिएगा। ठीक है, उसके बाद आंसर नंबर 2, क्लारा हु वॉज सीक्रेटली एंजॉइंग हरसेल्फ सेड यस इट वॉज प्रीति बट शी डिड नॉट मीन टू डू इट, शी मस्ट नॉट बी पनिश। बस यहीं तक, ठीक है, आगे नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं है यहाँ तक। क्लारा ने क्या कहा, वो मज़े कर रही थी, हंस रही थी वो सारी चीज़ देख के, और बोली हाँ ये प्रीति है, मगर उसका ये करने का मतलब नहीं था, तो उसे प्लीज़ सज़ा मत दिएगा। ठीक है, मतलब उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, इस तरह से उसने कहा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या हो गया, आंसर नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पहले यहाँ पर देख लिए, राइट वाई मिस जेनिथ हैड अ हार्ड डे इन अबाउट 4 सेंटेंस, 4 सेंटेंस में ये बताइए कि मिस जेनिथ का कैसे हार्ड डे रहा, कैसे उनका मुश्किल दिन रहा, उनका दिन जो है कैसे वो परेशान रहीं, कैसे तंग रहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखें यहाँ पर, आंसर नंबर 3, मिस जेनिथ हैड अ हार्ड डे बिकॉज एट फर्स्ट प्रीति ओवरटर्न द टेबल इन द मिडल ऑफ द फ्लोर एंड स्प्रेड इंक अक्रॉस द रूम, फुल स्टॉप। दूसरा, सेकेंड, शी गॉट फ्राइटेंड आफ्टर लुकिंग द किटन इन प्रीतिज हैंड। ठीक है, पहला क्या था, जब वो कब परेशान हुई, जब प्रीति ने क्या कर दिया था, पूरे कमरे में इधर उधर इंक फैला दी थी और टेबल का सामान सब गिरा दिया और टेबल पलट दी। दूसरा, जब वो कब डरी, जब उन्होंने देखा कि प्रीति के हाथ में 2 बिल्ली के बच्चे हैं, तो उससे वो और डर गई। तो इस तरीके से वो जो है पूरे दिन परेशान रहीं। ठीक है, उनका दिल मुश्किल वाला रहा। तो यहाँ पर क्या हो गया, आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर तो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है हमारी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस के बाद टिक द करेक्ट।
टिक द करेक्ट आपको बुक में ही करना होता है, तो मैं आपको ये बुक में ही करा देता हूँ। तो पहले देखिए बच्चों क्या है, टिक द करेक्ट आंसर एक्सरसाइज बी, द बुक इज़ रिटन बाय। ये कह रहे हैं ये जो बुक है किसने लिखी है, जोहन्ना स्पायरी है, यहाँ पर सिप्री लिखा है, एक मिनट यहाँ पर देखिए जोहन्ना स्पायरी है बुक के अंदर, मगर यहाँ पर सिप्री लिखा है, ये पहले यहाँ पर नहीं होगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा भाई। तो इसका अभी हमने पढ़ा था, जो हमारा क्या था वार्म अप में, जो हमारा ऑप्शन था यहाँ पर देखिए ये है बाई जोहन्ना स्पायरी, किसने लिखी है, जोहन्ना स्पायरी ने, ठीक है। तो इस पर आप टिक कर दिए सी पर। सी पर टिक करने के बाद सेकंड है इसका क्वेश्चन, व्हेन प्रीति वेंट टू लाइब्रेरी शी वॉज ग्रेटेड विद अ फ्रेंडली स्माइल बाई क्लारा। जब वो लाइब्रेरी जा रही थी तो कौन उससे मुस्कुरा के अपनी तरफ बुलाता है, ग्रेट करता है, कौन करता है, क्लारा, ठीक है, कौन मुस्कुराता है, क्लारा मुस्कुराती है। तो ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका भी हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दोनों के सी पर टिक लगा दिए। टिक लगाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, थर्ड, प्रीति प्रोबेबली वांटेड टू सी द पाइन ट्रीज बिकॉज शी, प्रीति जो है अचानक से जो है क्या होता है, प्रीति क्या करना चाहती है, वो पाइन ट्रीज को देखना चाहती है, क्यों, क्योंकि वो कहाँ थी, मिस द कंट्री साइड, सॉरी मिस द कंट्री साइड मतलब वो अपने कंट्री साइड को, अपने जगह को याद कर रही थी, इसलिए जब देखा कि उसकी जगह जहाँ पर वो रहती थी वहाँ पर भी पाइन ट्रीज ऐसी आवाज़ करते थे, जब उसने सुना कि पाइन ट्रीज की आवाज़ आ रही तो भागती हुई गई देखने के लिए, ठीक है। तो इसका क्या है, मिस द कंट्री साइड, वो अपनी कंट्री साइड को मिस कर रही थी, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी। फिर फोर्थ, व्हेन मिस जेनिथ स्कोल्डेड प्रीटा, क्या होता है, प्रीति को जब मिस जेनिथ डांटती हैं उसे, ठीक है, शी पुल्ड आउट द किटेंस फ्रॉम हर पॉकेट, तो वो क्या करती है, अपने जेब से 2 बिल्ली के बच्चे निकालती है और दिखाती है, दिस वॉज बिकॉज शी वॉन्टेड टू, तो वो ऐसा क्यों करती है, मार्क मेक मिस जेनिथ लाफ, मिस जेनिथ को हंसाने के लिए, बी रूड टू मिस जेनिथ पे गुस्से के लिए, या एक्सप्लेन द किटन वर म्यूइंग, या ये बताने के लिए कि किटन आवाज़ निकाल रही थी, या ये बताने की फ्राइटन मिस जेनिथ, या मिस जेनिथ को गुस्से दिलाने के लिए। तो क्या था, वो इसलिए निकालती है क्योंकि एक्सप्लेन द किटन वर म्यूइंग, वो ये बताना चाहती है कि म्यूइंग की जो आवाज़ थी, म्याऊं म्याऊं जो आवाज़ आ रही थी, मैं नहीं निकाल रही हूँ, वो किटन निकाल रही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फिर, राइट ट्रू और फॉल्स, एक्सरसाइज सी है, ट्रू फॉल्स है हमारा। तो प्रीति वोक अप लेट इन द मॉर्निंग, पहला क्या है कि प्रीति जो है वो लेट उठी थी सुबह, नहीं, कब उठी थी, वो कब उठी थी, बहुत जल्दी उठी थी, तो इसका क्या हो गया, पहले का फॉल्स। दूसरा क्या है, मिस जेनिथ टोल्ड प्रीति टू गो टू लाइब्रेरी, ये कह रहे हैं मिस जेनिथ ने कहा था प्रीति को लाइब्रेरी जाने के लिए, तो बिल्कुल सही है ये, तो ये क्या हो गया, ट्रू। थर्ड है, प्रीति हर्ड द एप्पल ट्रीज रसलिंग, प्रीति ने क्या सुना कि एप्पल ट्रीज रसलिंग कर रहे हैं, नहीं, कौन से ट्रीज थे, पाइन ट्रीज थे, तो ये क्या हो गया, थर्ड, फॉल्स। फोर्थ है, प्रीति पुट 3 किटन इन हर पॉकेट, प्रीति ने 3 बिल्ली के बच्चे अपने जेब में रखे थे, नहीं, 2 रखे थे, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिफ्थ है, मिस जेनिथ वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ कैट्स, ये कह रहे हैं मिस जेनिथ जो है वो बिल्ली से नहीं डरती थी, तो ये गलत है, वो बिल्लियों से डरती थी, तो इसका क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, बाकी सारे फॉल्स, पहला और सारे फॉल्स हैं, बाकी बस ट्रू यहाँ पर क्या है, कौन सा है, सेकंड वाला। उसके बाद यहाँ पर है हु सेड दीज वर्ड, मतलब यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैं, डायलॉग्स हैं, जो किस किसने खाई ये बताना है। पहला है ब्रेकफास्ट इज़ रेडी, ये किसने कहा था, जो वहाँ की काम करने वाली थी, मेड ने कहा था। दूसरा है एवरीथिंग्स कवर्ड विद इंक, ये किसने कहा था, मिस जेनिथ ने कहा था कि तुमने सारी चीज़ें इंक से कवर कर दी है। हाउ डेयर यू रन अवे फ्रॉम योर क्लास लाइक दिस, ये किसने कहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे अपने क्लास से उठ के भागने की, ये किसने कहा था, ये भी मिस जेनिथ ने कहा था। आई हैड द पाइन ट्रीज रसलिंग, मैंने सुना कि पाइन ट्रीज रसलिंग कर रहे हैं, तो ये किसने कहा था, ये प्रीति ने कहा था। दैट इज़ इनफ, लीव द रूम इमीडिएटली, अब बहुत हुआ, ये कह के क्या कहती हैं वो, लीव द रूम इमीडिएटली, मतलब कमरा छोड़ कर चली आती हैं, किसने कहा था, मिस जेनिथ ने कहा था, ठीक है। तो ये डायलॉग्स हैं, किस किसने कहा था, यहाँ पर हमें नाम लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, तो ये आपको खुद कर लेना है, अगर आपको करना है, वैसे तो ये आपको हम नहीं करा रहे हैं, आपके ये सिलेबस में नहीं है, ये वाला पार्ट ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये दोनों आपको नहीं करना है, जहाँ तक हमने कराया था वो करा दिया है। नेक्स्ट ऐसे यहाँ पर है, ये भी नहीं करना है, ठीक है, ये सब नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके अब कंटेंट पे आइए वापस, और लास्ट टाइम आपको बता देते हैं हमें इसमें करना क्या क्या है। ये आपको सिर्फ कॉपी में करना है, ये हमने कॉपी में करा है, ये आपको कॉपी में कर लेना है। बाकी एक्सरसाइज बी जो है ये आपको बुक में ही रहने देना है, और एक्सरसाइज सी और डी ये भी दोनों आपको बुक में ही रहने देना है, ठीक है। अब जल्दी से इसके कंटेंट पे आ जाइए सभी स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 13 पार्ट नंबर 11 में, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 13। अब हमारे 2 चैप्टर रह गए हैं, बटरफ्लाई लाफ्टर और द गर्ल हु लॉस्ट द वे। दोनों आसान चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 14 और 15। नेक्स्ट टाइम हम ये दोनों चैप्टर पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, जितने हमने आपको जो चीज़ें पढ़ाई है वो अच्छे से कवर कर लिए, अच्छे से पढ़ लिए,
ठीक है, अपने कॉपी में उतार लिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।